सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वो सारे बच्चे हाँ है ना? यस सर। यस बच्चे सर। हाँ सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिशा वहाँ में बहुत ज़्यादा ठंडी है, और आवाज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब ठंडी कुछ ज़्यादा ही आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है पूरा टू पे में सब बैठे हुए हैं सारे बच्चे। ओके, सो बच्चों, और एक बात है कि आज हमारा क्लास थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज बच्चों लैपटॉप में चार्जिंग काफ़ी कम है और यहाँ पे पावर नहीं है। मैं यहाँ पे इन्वर्टर से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों सारे बच्चे, एक मिनट हम बच्चों और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। यस सर। हाय परमिंदर। हेलो अंजलि। गुड इवनिंग सर। बच्चा वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो बच्चों देखो, फाइन। तो बच्चों अभी है ना, हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो बच्चों स्पॉन्टेनियस का मतलब बच्चों क्या होता है? जैसे बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्पॉन्टेनियस बच्चों क्या बच्चों ये आपका रिएक्शन, मतलब वो बच्चों जो रिएक्शन बच्चों अपने आप होगा, ठीक है ना? तो जो बच्चों यहाँ पे प्रॉपरली लिखा गया है, प्लीज से बच्चों ध्यान समझिए। तो जो क्या लिखा बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस which proceeds in its own without the without बच्चों outside help is called the spontaneous process। और बच्चों आपको ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी आपका स्पॉन्टेनियस कैसे बच्चों, ये आपका रिवर्सिबल नहीं है बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना बच्चों को, द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, ठीक है? यस सर। और बच्चों दूसरा पार्ट क्या बच्चों का, जितने भी हमारा नेचुरल पशु कैसे बच्चों, वो सारे आपके स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। प्रोसेस। हाँ, और बच्चों वो आपका रिवर्स नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा बच्चा आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे भी कोई बच्चों रिएक्शंस होते हैं जिससे बच्चों क्या होगा, जिसमें आप ये बोलोगे, जिसमें आपका कोई भी इनिशिएशन की जरूरत नहीं होगी, और बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो कि अभी एक बच्चा है ना, एक बच्चा है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। अब बच्चों क्या हुआ, अब मैंने उसको तो हेल्प किया पढ़ने में कि बच्चा पढ़ो, आप पढ़ो, सब अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये आपने बोला, ठीक है ना? उस टाइम बच्चों क्या होगा, उस टाइम बच्चा आप ये बोलोगे कि मैंने कुछ आपको इनिशिएट किया पढ़ने, तब बच्चा आपने पढ़ना स्टार्ट किया। तो उससे बच्चों में क्या बोलूंगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच सम इनिशिएशन रिक्वायर्ड, मतलब कि मैं मुझे थोड़ा स्टार्ट करना, हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे जिसमें आपका कोई भी इनिशिएशन जरूरत नहीं है। इसका बच्चा एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों का, आप ये कहोगे, जैसे मान के चलो आपको भूख लग रही है ना, आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना है। अब क्या हुआ, जैसे प्लेट सामने आया तो क्या हुआ बच्चों, आपने ऑटोमेटिक खाना चालू कर दिया, किसी ने आपको बोले बोला नहीं। तो कैसे बच्चों, इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट वेयर नो। नो इनिशिएशन, कोई भी हमें इनिशिएशन नहीं चाहिए। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे किसी को दिक्कत है, हाँ या ना इस पॉइंट में? नो नो सर। सर। नो सर। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट बच्चों वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए, लेकिन बच्चों हमने ऐसे बच्चों कुछ रिएक्शन देखे हैं। तो बच्चों हमने अभी कुछ हम बच्चों ऐसे कुछ रिएक्शन देखेंगे जिससे बच्चों क्या होगा, जिसमें आपका रिएक्शन कैसे बच्चों, वो आपका स्पॉन्टेनियस बच्चों, और कैसे बच्चों उसमें आपका वो आपका एंड वो कैसे बच्चों आपका एंडोथर्मिक है, मतलब आपको आपको हीट देना पड़ रहा है। और बच्चों यस हमें सर। ये भी बच्चों पता होना चाहिए, जितने भी हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो क्या वो बच्चों होगा, उसका आपका डेल्टा बच्चों कैसा बच्चों का, ये होगा आपका नेगेटिव का। इसको बच्चों नोट करो, जो भी हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आप क्या बच्चों बोलोगे, उसका डेल्टा कैसा बच्चों का, उसका डेल्टा आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है सर बच्चे? डन इस वाले पार्ट को? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, ये पार्ट हमारा हो गया। लेकिन बच्चों ऐसा भी कुछ चीज बच्चों जिसमें कि बच्चों क्या उसमें आपका
वो आपका एंडोथर्मिक, ये बच्चों इसे एग्जांपल है, जैसे एग्जाम जो आपका एक्सेप्शन के साथ है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चों ये क्या लिखा है, बच्चों लिखा गया, बच्चों लिखा गया, ये लिखा गया है एंट्रोपी एंट्रोपी। के बारे में। तो बच्चों ये आपका थर्मोड बच्चों एक बहुत कॉमन वाला पार्ट होगा। जब भी बच्चों हम है ना एंट्रोपी के बारे में बोलेंगे, तो बच्चों उसका मतलब क्या बच्चों का, उसका मतलब होगा आपका डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर मैंने सॉलिड से लिक्विड किया तो बच्चों क्या होगा, आपका एंट्रोपी घटेगा बढ़ेगा बच्चों, बताओ। अगर मैंने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया सर कोई पड़ेगा। सब्सटेंस को, तो वहां पे बढ़ेगा। आपका एंट्रोपी क्या होगा, घटे बढ़ेगा बच्चों। तो बढ़ेगा। आपका बढ़ेगा कि बच्चों मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, और बच्चों आप वहां पे आपका मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहा होगा, तो क्या बच्चों का वहां पे आपका एंट्रोपी बढ़ेगा। दूसरा बच्चों क्या चीज नोट करना बच्चों, कि यह आपका एक स्टेट फंक्शन है और यह आपका एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब बच्चों ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे आपका डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नजर बच्चे, यस सर। ओके। अब बच्चों जब भी बच्चों हम एंट्रोपी के बारे में बोले बच्चों, हम कैसे निकालेंगे बच्चों, दैट इट इज द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और बच्चों क्या हो बच्चों का, अब बोलोगे टी इज इक्वल टू, दैट इज एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या बच्चों, क्यू आपका हीट है, टी क्या बच्चों, टी आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर। और बच्चों क्या बच्चों, ये आपका रिवर्सिबल ये आपका रिवर्सिबल मैथ्स हो रहा है बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे दैट आल्सो एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये आपका एंट्रोपी का दो फॉर्म बच्चों, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट बच्चों काफी ज्यादा आईएमपी है। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, ये दो फॉर्मूला, ये पॉइंट और ये दो फॉर्म आपका नोट डाउन करेंगे। S equal to Q reversible by heat by time taken. Sorry, by temperature. S equal to Q by T. Hmm. लो बच्चा, हो गया गोल, है ना। तो बच्चा मैं क्या बताता हूँ, मैं यहाँ पे कैमरा का बच्चा ऑफ कर रहा हूँ मैं, है ना। मैं अपने कैमरा को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके Yes, sir. जी, ओके। तो सारे बच्चे ने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, सारे बच्चे, हाँ है ना। यस सर। जी। अब बच्चों ये पॉइंट बच्चों आप ध्यान से नोट डाउन करिए, लिखो बच्चों, देखो देखो बच्चों, डेल्टा एस कैसे बच्चों, अगर आप कैसे बच्चों ये आपका पॉजिटिव ले आया, तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीज इन, कैसे बच्चों आप बोलोगे रैंडमनेस बढ़ रहा है, दैट इज इंक्रीज इन रैंडमनेस, ठीक है ना। और बच्चों क्या बोलोगे, दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। हीट आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा क्या बच्चों, दैट इज एंड डेल्टा इज आपका होगा लेस देन नेगेटिव बच्चों, तो क्या बच्चों का बोलोगे, देयर इज ए डिक्रीज इन डिक्रीज इन रैंडमनेस। रैंडमनेस। आप बोलोगे हीट इज इवॉल्व, ओके। यस सर। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट बच्चों आपको नोट डाउन करना है, और बच्चों ये आपको ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, ये फॉर्मूला entropy change of an ideal gas given by this, that is delta is equal to ncv, that is heat compared to volume, ln natural log t1 t2 upon t1 plus nr ln v2 upon v1 बच्चों। तो बच्चों सर बेसिकली एलएन आपका क्या? ln क्या बच्चों, ये आपका है नेचुरल लॉग। अगर आपको ln को चेंज करना लॉग में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, आपको 2.3 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसको? जैसे ये देखो, जैसे लिखा ना, देखो जैसे आपको लिखना है ln को चेंज करना है लॉग में,
ln को Yes, log sir. में चेंज करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.3036 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Yes, sir. तो बच्चा आपका वैल्यू आ जाएगा। Yes, sir. जी ओके, चलो ये वाला पार्ट हो गया बच्चों, सारे बच्चे हाँ या ना? Yes, sir. शिल्पा, दिशा, अंजलि? Yes, sir. जी बच्चा। ओके, अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, Yes, sir. अगर आपका एंथैल्पी इन द फेज टाइम बच्चों, अगर आपका फेज ट्रांजिशन बच्चों हो रहा है, फेज टाइम मतलब बच्चों क्या बच्चों का, आप ये बोलोगे अगर आपका सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा हम उससे बोलेंगे फ्यूजन, अगर लिक्विड से गैस बन रहा हो बच्चों उसे हम बोलेंगे वेपरेशन, अगर बच्चों सॉलिड से गैस तो उसे बोलेंगे सब्लिमेशन। Sublimation. तो बच्चों अगर आपको निकालना है एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग, तो बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एच बाई टी। Fusion. ठीक है बच्चों, टी आपका है मल्टीपल बच्चों, आपको हम सॉलिड को लिक्विड कर रहे हैं। दूसरा अगर बोलो बच्चों, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए आप बच्चों यहाँ पे इसको ध्यान से आप नोट डाउन करना इस वाले पार्ट को। बच्चों वेपरेशन में क्या क्या बच्चों का आप बोलोगे इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ वेपरेशन अपॉन टी। तो जो टी क्या बच्चों, टी इज द बॉइलिंग टेम्परेचर। देखो बच्चों सब में सेम फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, खाली आपको यहाँ पे टर्म चेंज हो रहा है। सब्लिमेशन आपका सॉलिड से गैस बनेगा, ये बच्चों आपको थोड़ा पता होना चाहिए। परमिंदर समझ में आ रहा है बच्चों? कुलदीप, लता, दिशा, कनुप्रिया, सारे बच्चे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्रेरणा बेटा आपकी तबीयत ठीक है बच्चा? आप क्लास में बहुत कम दिख रहे हो मुझे। सर हमारे यहाँ पे फंक्शन था तो उसमें बिजी थी 1-2 दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके फाइन, यस ठीक है। सर। अब बच्चों देखो, बच्चों हमने जितने बच्चों हमने पार्ट पढ़ा बच्चों, ये उसका समरी है। शिल्पा बेटा पढ़ पाओगे क्या बच्चा? शिल्पा पढ़ पाओगे पार्ट जो लिखा? देखो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पढ़ी जरा। Yes, sir. All the processes which are accompanied by decrease of energy, exothermic reaction, occur simultaneously. It fails when some endothermic reactions occur spontaneously. बच्चों यहाँ पे ना शिल्पा आपने एक लाइन, बच्चों एक लाइन छोड़ दिया। देखो बच्चा अभी पावर नहीं आया, मैं अंधेरे में बैठा हूँ, फाइन कोई बात नहीं। देखो बच्चों देखो, अगर आपका एक्सोथर्मिक है तो बच्चा आपका डेल्टा एच कैसे बचोगा, ये होगा आपका होगा नेगेटिव, है ना? अगर आपका डेल्टा से बच्चों आपको होगा नेगेटिव बच्चों का। बच्चों मेजोरिटी बच्चों क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे जो भी आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, मतलब जो अपने आप बच्चों क्या होगा बच्चों का, उसमें आपका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मतलब वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा बट क्या ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना है दैट इज एंट्रोपी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस बच्चों। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस दैट इज डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। और बच्चों का बोलोगे डेल्टा से सिस्टम प्लस डेल्टा से बच क्या सराउंडिंग बच क्या, ये आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। ये बच्चों आपको इंपॉर्टेंट इसको नोट करना है, यहां से बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और बच्चों क्या बच्चों का आप बोलोगे जो आपका इक्विलिब्रियम बच्चों, इक्विलिब्रियम बच क्या बच्चों का होगा, इक्विलिब्रियम में आपका डेल्टा इज इक्वल टू 0 वैल्यू आएगा, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। सर फिर से समझाना ये। हाँ, तो बच्चों हमने क्या बोलता, अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो बच्चों क्या होगा, आपका डेल्टा से बच्चों ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए फॉर ए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स
कैसे बचोगा, ये यूनिवर्स जितनी एनर्जी क्या बचेगी वो आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। अब बच्चों यूनिवर्स में क्या क्या आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग। Surrounding. तो बच्चा आप क्या बोलोगे, दैट इज डेल्टा ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा ऑफ सराउंडिंग। बच्चों ये भी आपका Yes, sir. ग्रेटर देन 0 आएगा, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। Yes, तो बच्चों sir. इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। सर ऊपर वाला, कौन सा वाला ऊपर वाला बच्चा? सर एंथैल्पी, यो इससे ऊपर। हाँ ये वही बोला ना, देखो हमने ऊपर बच्चे क्या पढ़ा कि देखो सिंपल सी बात है, हर इंसान बच्चे क्या करना चाहिए बच्चों, अपना एनर्जी घटाना चाहेगा क्योंकि वो उसको स्टेबल होना है। तो बच्चे क्या होगा, हीट बाहर जाएगा, वो आपका एक्सोथर्मी होगा, और बच्चे का बच्चों का उसका एंथैल्पी कैसे होगा, उसका एंथैल्पी होगा नेगेटिव। लेकिन बच्चों हमने ऐसे भी कुछ रिएक्शन देखा इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका एंथैल्पी, इसमें आपका एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये बच्चों मैं आपको कह रहा था। सर डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव कैसे आएगा? ओके, सपोज करो आप करिश्मा, ठीक है, आप करिश्मा हो, है ना, आप बच्चे करिश्मा है, ठीक है ना, करिश्मा के पास 100 जूल एनर्जी है, सपोज कोई 100 जूल एनर्जी है। अब बच्चे क्या होगा, अब बच्चे क्या होगा, अब मान के चलो करिश्मा ने खेल मतलब कि बाहर के घूम फिर के आई, तो बच्चे क्या हुआ, उनके आपके बच्चे क्या हुआ, आपका एनर्जी घटेगा ना, है कि नहीं, और आप घूम फिर तो अब क्या होगा, आपका एनर्जी घटेगा। सपोज करो आप दिन भर घूमे और आपका एनर्जी घटा, कितना घटा बच्चों, मान के चलो आपका 100 से 50 जूल हो गया, या आपका इनिशियल है या आपका फाइनल है। तो वह चेंज बच्चों कितना, चेंज कितना बचाया, आप बोलोगे 50. फाइनल माइनस, कैसे बचेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना वैल्यू बचा, आप बोलोगे माइनस -50. हुआ। तो वैल्यू कैसा है, ये आपका आ गया नेगेटिव वैल्यू, आपकी एनर्जी घट रही है, आप में से एनर्जी, आप में से हीट बाहर निकल रहा है, और आप कुछ काम Yes, करोगे तो sir. आप में से पसीना आएगा ना, पसीना आएगा, तो आप में से हीट बाहर जा रही है, तो आपका वैल्यू नेगेटिव आएगा, सिंपल। Yes, sir. समझ सर बच्चे, क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना सर बच्चे? Yes, sir. ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका JEE 2023 जो 2019 में। बच्चों इन सब का आंसर बच्चों आप पोल में दोगे, आप इसका आंसर आप है ना पोल में दोगे। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया, बच्चा पोल में इसका आंसर देंगे सारे बच्चे, कम ऑन। फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, क्या बच्चा आएगा, इसका आंसर आएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना है, तो बच्चों वैल्यू कैसा आएगा, बच्चों अभी तक 2 बच्चे वोट आया, बाकी बच्चे वोट नहीं है, ऐसे कम सारे बच्चे करेंगे। द प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस, बच्चों क्या उसका वैल्यू क्या बचोगा, अब बच्चों अभी तो हमने पढ़ा ना, अगर आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बचोगा तो वैल्यू डेल्टा कैसा बचोगा, Greater. क्या होगा बच्चों, बच्चों क्या होगा, अरे बच्चा अभी तो Sir, अपने पढ़ा decrease. नहीं। Decrease. अरे बच्चा डेल्टा क्या बच्चों, ये आपका एंट्रोपी है, एंट्रोपी आपका वैल्यू Sir, increase. Increase. बढ़ेगा ना, तो ये आंसर आना चाहिए, और आपका डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, Sir, स्पॉन्टेनियस के वो लिए decrease करेगा. क्या बच्चों का, वो आपका डिक्रीज करेगा पक्का। तो बच्चों बच्चों आप बोलोगे ऑप्शन इज द, क्या बच्चों आप Yes, बोलोगे sir. ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन राइट आंसर आएगा।
ओके बच्चों, तो बच्चों अब ज्यादा टाइम बच्चों, अभी खाली आपको 2 मिनट बच्चों, आपको 2 मिनट में आपको मैं और भी आपको करा रहा हूँ, ठीक है, चीज आपको करा रहा हूँ। चलिए Yes, sir. अब बच्चों ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स है। ये बच्चों क्या बच्चों करता है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन अ कोर्स एवरी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल चेंज। Change. बच्चों ये तो बच्चों ये आपका एंट्रोपी के बारे में पता है बच्चों। अगर आपका रेस्पॉन्ड बच्चों क्या बच्चों का आपका डेल्टा एस के वैल्यू आपका होगा पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, दैट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम इट्स फ्रॉम द कोल्डर टू हॉटर रीजन। बच्चों हीट कभी भी आपका कोल्ड से हॉट जाएगा ही नहीं जब तक आपने सामने से अप्लाई नहीं कर दे। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा फॉर्म बच्चों क्या है बच्चों, हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी बारे में बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों गिब्स एनर्जी बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे दैट इज जी इज इक्वल टू, इससे फॉर्म बच्चों क्या होगा, H माइनस टी एस। एच क्या बच्चों, एच आपका एंथैल्पी है, टी आपका टेम्परेचर है, Temperature. एस है आपका एंट्रोपी, एस आपका एंट्रोपी है। तो बच्चों अगर मैं इसे फॉर्म कैसे बच्चों ऐसा बनेगा, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या बच्चों, ये आपका फॉर्मूला बच्चों। अगेन बोल रहा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अरे बच्चों आपको ये पॉइंट को आपको नोट डाउन करना बच्चों, काफी ज्यादा आईएमपी पार्ट है। सारे बच्चे कम ऑन बच्चों, लास्ट 2 मिनट बच्चों, बिकॉज यहाँ पे लैपटॉप बंद हो जाएगा, इसलिए बोले बच्चों ध्यान समझो इसको, फिर आपको मुझे Yes, sir. नोट करो सारे बच्चे। अगर आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स बच्चों का, फॉर रिएक्शन रिस्पॉन्स बच्चों क्या होगा, आपका डेल्टा जी होगा नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस आपका होगा डेल्टा जी होगा पॉजिटिव आएगा, और इक्विलिब्रियम आपका डेल्टा जी आपका 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Yes, sir. ओके अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगेन बच्चों ये टेबल आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां से बच्चों क्वेश्चन आएगा। देखो अगर आपको हर एक टेम्परेचर में आपको मतलब क्या आपको रेशियो अपने आप करना है, बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, हमारा पावर चला गया यहाँ पे बच्चों, लैपटॉप ऑफ हो गया है, तो बच्चा यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर दे, ठीक है। तो सारे बच्चे यहाँ पे क्लास लेफ्ट कर सकते हैं सारे बच्चे, और सॉरी कि हम यहाँ पे थोड़ा सा बीच में ओके। तो बच्चों मैं यहाँ पे ग्रुप मैसेज डालूँ, ओके। यहाँ पे आपका पावर ऑफ होता है इसलिए, तो बच्चों यहाँ पे आप प्लीज क्लास लेफ्ट कर दो सारे बच्चे। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. बाय बच्चे, Bye, बाय sir. Good night, Good night, sir. sir. Thank you, बच्चे, sir. बाय Thank you, sir. बाय बच्चे, बाय टेक केयर, बाय गुड नाइट। Bye, sir. Good night.